प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 13 विनम्रता और शिष्टाचार पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए कैसे है विनम्रता और शिष्टाचार, कैसे हम इससे सीखेंगे, क्या होती है विनम्रता शिष्टाचार। एक पुरानी कहावत है, बातन हाथी पाई ये बातन हाथी पाओ। इसका अर्थ है अगर किसी के साथ ढंग से बातचीत की जाए तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है, जबकि उसी से खराब ढंग से बातचीत की जाए तो वह आपसे नाराज हो सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है। तभी तो कहा है बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, यानी कि बातों से ही तुम हाथी भी पा सकते हो और बातों से ही तुम हाथी के पांव के नीचे भी आ सकते हो, है ना। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। यह बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं। घर में आपके बड़े आपकी हर प्रकार से देखभाल करते हैं, है ना। वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि आप अच्छे बने, अपने पैरों पर खड़े हों और समाज में परिवार का नाम रोशन करें। जब वे आपके लिए इतना कुछ करते हैं तब आपका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि आप उनके साथ नम्रता यानी कि प्यार से और शिष्टता से बातचीत करें। यदि वे आपके व्यवहार से प्रसन्न होते हैं तो उनके मन में आपके लिए और अधिक स्नेह या और अधिक प्यार यानी कि उत्पन्न हो जाता है। अब एक बात पर विचार कीजिए कि कल जब आप भी बड़े हो जाएंगे तब क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके छोटे आपसे अशिष्टता से बात करें। अशिष्टता यानी कि गलत बर्ताव, ठीक है। संसार में जितनी भी महान संस्कृतियां हैं वे सुनीतियों के आधार पर ही ऐसा रूप ले पाई हैं। उनके व्यवहार आचरण के कारण ही लोगों ने उन्हें पसंद किया है। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार और आचरण के कारण आपको पसंद ना करें? हर एक समाज में बातचीत का अलग ढंग होता है, किंतु सभी चाहते हैं कि बड़ों का आदर और सम्मान किया जाए। बातचीत करने की शैली ऐसी हो कि सुनने वाले को न तो चोट पहुंचे और न ही किसी प्रकार का दुख हो। बातचीत करने से ही सब कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ तो बदल ही सकता है। बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता, यानी कि नरमाई से बात करनी चाहिए, नम्र होकर बात करनी चाहिए। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया। अब अगर आप बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी अभी आता हूं, लेकिन अगर आपको बातचीत का तरीका नहीं आता है तो आप कहेंगे रुकिए अभी आता हूं। कितना अंतर हो जाता है ना। पहले जवाब से आपके बड़े खुश होंगे और आपसे प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, जबकि दूसरे जवाब से वे भले ही नाराज न हो पर खुश भी नहीं होंगे, जी अभी आता हूं, है ना। बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए, सामने वाले की बात भी पूरे ध्यान से सुननी चाहिए। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दें जो आपको ठीक न लगे, यानी कि आप उससे सहमत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। टोकना मतलब बीच बीच में रोक देना। अगर टोकना जरूरी हो तो कहना चाहिए माफ कीजिए मैं आपसे सहमत नहीं, या माफ कीजिए आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो तरीका होता है बात को रोकना भी, ऐसे नहीं कि यूं ही कुछ भी कह दिया। कभी कभी जब कई लोग किसी एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं, वाद विवाद यानी कि बहस कर रहे होते हैं, तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है। समाचार चैनलों पर आप खूब देखते हैं ऐसे रोजाना। अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा मौका आए तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा कीजिए। ये कोई बीच में उसके बीच में टोका टाकी करना ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि अपने से बड़ों से कोई वस्तु मांगते समय हमें कृपा कर या कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि कोई गलती हो जाने पर माफ कीजिए कहना चाहिए, है ना। कितना अच्छा लगता है इस तरीके से हम बात करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि पास पास बैठकर बातचीत करते समय भी कुछ लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं। कभी कभी कोई जब धीरे से प्रश्न करता है तब भी उत्तर देने वाला जोर जोर से बोलकर जवाब देता है। मतलब किसी किसी को जोर से बोलना है, चाहे वो सवाल कर रहा हो चाहे वो जवाब दे रहा हो। कोई कोई बहुत जोर जोर से बोलता है, ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। सामने वाला बहरा थोड़ी ही है, जोर जोर से बोलने पर सामने वाले को भी परेशानी हो सकती है। आवाज उतनी ही होनी चाहिए कि आपकी बात सामने वाले की समझ में आसानी से आ जाए, है ना। ये जोर जोर से बोलने का क्या मतलब है? अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी भाषा के लिए ये जरूरी है कि आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें।
अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पुस्तकों से अपने आप ही जानकारी हो जाएगी भाषा की भी। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए और उन शब्दों का प्रयोग आप खुद भी बोलते समय करना सीखिए। कि मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा वर्ड बोला है जो कि उसके मुंह से बहुत अच्छा लगा है और वो बात को वहां पर जोर भी दे रहा है उसका वे वर्ड, तो आप भी उन शब्दों को अपनाइए और आप भी उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करिए। अच्छे लोगों का हमेशा अनुसरण करना चाहिए। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे जरूरी है वे ये है कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन न झलके कि कोई ये कहे कि कितने इतरा इतरा कर बोल रहा है ना। तो हमें हमेशा अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।